एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट की। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की पहली प्रॉपर्टी है दैट इज़ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर हम बात करें तो क्या होता है, डिनोट करते हैं इसको स्मॉल आर से, और ये क्या करता है, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है, उसको इंडिकेट करता है। इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो हमें पता है दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं क्योंकि हमारे पास दो रिग्रेशन इक्वेशन है। पहला y ऑन x, तो y ऑन x से हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिलता है by(x), और दूसरा क्या है हमारा x ऑन y, तो x ऑन y से हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिलता है bxy। तो आपका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट का। तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करूं तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। द साइन ऑफ, और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी कि साइन ऑफ बी वाई एक्स, बी एक्स वाई एंड आर, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट और जो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, इन तीनों के साइन क्या होती है, सेम होती है। तीनों या तो प्लस होते हैं या तो माइनस होते हैं। नेक्स्ट बातें करते हैं अगले रिग्रेशन कोएफिशिएंट की। इफ़ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी, अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी। अगर आपका एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1 से ज़्यादा है, समझो बी एक्स वाई क्या है 1 से ज़्यादा है, तो दूसरा वाला रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1 से छोटा होगा। पर वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। वाइस वर्सा मतलब क्या है, दोनों 1 से छोटे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा रहेगा 1 से तो दूसरा 1 से छोटा रहेगा। ऐसा मतलब 100% ऑलवेज केस में ट्रू नहीं है। अगर आपके पास कोई भी एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट हो बी एक्स वाई या तो बी वाई एक्स वाई 1 से बड़ा हो जाए तो दूसरा वाला 100% गारंटी है कि 1 से छोटा होगा। पर अगर दोनों 1 से छोटे हो सकते हैं। देन नेक्स्ट रिग्रेशन कोएफिशिएंट की जो प्रॉपर्टी है दैट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये हमेशा और हमेशा कोरिलेशन कोएफिशिएंट से बड़ा होगा। अगर इस तरह से अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती तो ये दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट नहीं है। अब चलिए एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं हम, किसके ऊपर, इसी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, इफ़ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर 0.8 एंड 0.2, दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है और पहला है 0.8, दूसरा है 0.2, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो हमें क्या है, हमें पता है वी नो दैट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो दोनों कोरिलेशन कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट के बराबर आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मुझे दो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिए हैं तो लिख लेता हूँ मैंने, दैट इज़ द 0.8 मल्टीप्लाइड विद द 0.2। अगर 0.8 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.16 मिलेगा, ये मुझे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। बट मुझे आर चाहिए तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0.16। अब देखिए, अब r प्लस ले कि माइनस ले, ये भी हमारे लिए कन्फ्यूजन की बात है। तो हमें पता है कि r बी एक्स वाई बी वाई एक्स, इनकी साइन क्या होती है, सेम होती है। तो बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, इनकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो r क्या आएगा, पॉजिटिव। तो r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.16। अंडर रूट ऑफ 0.16 निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.4। तो ये था हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी और उसके ऊपर के जो न्यूमेरिकल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।